नमस्कार, मैं हूं अर्चना पाठक। आप सभी का विहंग सीरीज कहानियों की दुनिया में स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं आदरणीय सरदार भगत सिंह विहंग जी द्वारा लिखी कहानी रास्ते। यह कहानी उन सभी लोगों की कहानी है जो सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते। अपने भविष्य निर्माण के समय अनावश्यक भटक जाते हैं। इस वजह से भावी जिंदगी बेहाल हो जाती है। कुछ लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। प्रारंभ में जो परिश्रम करते हैं वे पूरा जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत करते हैं। नवयुवक नवयुवतियों को रास्ते का सही चुनाव आवश्यक है। कहानीकार भगत सिंह विहंग जी ने इस समस्या पर ध्यान देते हुए सही दिशा दिखाते हुए अति उत्तम कहानी लिखी है। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए विहंग सीरीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं सरदार भगत सिंह विहंग जी द्वारा लिखी कहानी रास्ते। प्रेमनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर कैलाशपुर एक छोटा सा गांव था, जहां सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। छोटे मोटे सारे काम गांव में ही हो जाया करते थे। गांव से लगा उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा खाली मैदान था। पूर्वी दिशा में एक कुआं था, जहां से लोग घरों में पानी पीने के लिए ले जाया करते थे और नहाने के लिए भी उपयोग करते थे। कुछ मवेशियों को भी यहीं से पानी पिलाया जाता था, क्योंकि तालाब और नदी गांव से थोड़ी दूरी पर थे। गांव के चरवाहे जिन मवेशियों को चराने ले जाते थे, वे जरूर उन्हें तालाब या नदी का पानी पिलाकर लाते थे। आपस में गांव वाले एक दूसरे का बहुत सहयोग करते थे। गांव की दक्षिणी दिशा में एक नदी बहती थी। नदी के तट पर दूर दूर तक रेत फैली हुई थी। नदी के उस पार घना जंगल था, जिसमें अनेकों प्रकार के जंगली जानवर रहा करते थे। समय के साथ साथ गांव को शहर से मिलाने वाली सड़क बन गई थी। शाम और सुबह मैदान में जाकर बच्चे तरह तरह के खेल खेला करते थे। सुबह घर में खाने को जो भी मिलता खा के मैदान में आ जाया करते थे। पूरब दिशा में सूरज भगवान जब पहाड़ियों से ऊपर आ जाते और पेड़ों के पत्तों से जब प्रकाश की किरणें छनकर आने लगती, अपने नीड़ों से पक्षी भी जब भोजन की तलाश में चले जाते, मैदान के ऊपर उनकी कतारें दिखाई देना बंद हो जाती, तो बच्चे भी एक बार आकाश की ओर देखकर खेलना बंद कर देते और घरों की ओर लौट जाते थे। रविवार को जब स्कूल की छुट्टी होती तो सभी बच्चे नदी किनारे खेलने जाते, तरह तरह के घरौंदे बनाते, एक दूसरे पर रेत उछालते और कई प्रकार के ग्रामीण खेल खेलते। जब बहुत भूख या गर्मी लगती तब अपने घरों को आ जाते। गांव का दृश्य बड़ा ही सुहावना और मनोरम रहता था। मंद मंद पवन संग जब दूर दूर तक लहराते खेत, पेड़ों की अपनी ऊंचाई देख इतराती डालियां, उन पर बैठकर झूला झूलते चहचहाते पक्षी अनायास ही आने जाने वाले लोगों का मन मोह लेते थे। सुबह आकाश में सफ़ेद छोटे छोटे बादल
तैरते दिखाई देते थे, जो दोपहर में कम दिखाई देते और शाम को फिर अपनी छटा बिखेरने लग जाते। गोधूली के समय जब चरवाहे अपने मवेशी लेकर गांव की ओर लौटते और उनके बछड़ों का अपनी माँ को देखकर रंभाना पूरे गांव को एक सुखद अनुभूति देता था। मैदान में गांव के बच्चों की खेलते वक्त अलग अलग टोलियां बन जाती थीं। चुप रहने वाले बच्चे अलग खड़े होते थे और हल्ला मचाने वाले अलग खड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले अलग खड़े होते थे। कुछ चुपचाप विचार विमर्श करते, कुछ बड़े बड़े सपने देखते थे। लड़कियों का भी गांव में यही हाल था। जिनके साथ उनके विचार मिलते थे वे उनकी सहेलियां बन जाती थीं। सभी अपने और अपने परिवार के लिए बड़े बड़े सपने देख रहे थे। गांव में कई लड़के लड़कियां अपने को हीर रांझा, लैला मजनू से भी ऊपर समझ रहे थे, जो पढ़ाई खेल कूद छोड़कर प्यार में डूबे रहते थे। उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। गांव में 8वीं कक्षा तक विद्यालय था। 8वीं तक बच्चों को उनके माँ बाप, चाहे बच्चों को कुछ आता जाता न हो, शिक्षक से मिलकर किसी तरीके से पास करा देते थे। उनकी योग्यता का मूल्यांकन जब शहर में 9वीं कक्षा में जाते थे तब होता था। गांव में शिक्षक व माता पिता बच्चों को हमेशा कहा करते थे, आप लोगों का समय अभी मूल्यवान है, जो चाहे बन सकते हो। सामने खुला आकाश है, दूर दूर तक उड़ान भर सकते हो। अभी खेल के साथ पढ़ाई में भी ध्यान दो। लेकिन कुछ ही बच्चे उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। बाकी एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते थे। शहर में आकर जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो पढ़ाई करते थे। जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे अपराध की ओर मुड़ जाते थे, क्योंकि उनके ऊपर से परिवार का और गांव के लोगों का दबाव खत्म हो जाता था। अपने प्रकार के संगी साथी भी उन्हें स्कूल और शहर में मिल जाते थे। कैलाशपुर से भी कई लड़के लड़कियां प्रतिवर्ष शहर पढ़ने के लिए जाते थे। कुछ छात्रावास में, कुछ किराए के मकानों में और कुछ अपने रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ाई करते थे। घरों से माँ बाप किसी प्रकार से उनके खाने, खर्चे, फीस और किराए के पैसे भेजते थे। कुछ बच्चे 9वीं में कई बार फेल हो जाते थे और खेती किसानी करने के लिए गांव लौट आते थे। कुछ लगातार पास होते जा रहे थे। आपराधिक किस्म के बच्चे शहर में बड़े अपराधियों से मिलकर अपराध की ओर अग्रसर हो रहे थे। गांव के बच्चों में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते वो छोटे मोटे प्राइवेट नौकरियां करने लग जाते। जो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही थीं या घर की स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी जल्दी ही शादियां माँ बाप करा देते थे। अपने अपने क्षेत्र में जो नेतृत्व करते थे वे उस क्षेत्र में आगे बढ़ गए थे। कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देते थे और लगातार अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करते थे। कुछ बच्चों को खेलने में ज़्यादा रुचि थी। वो खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। कई बच्चे संगीत शिक्षा ले रहे थे। कई बच्चे कई प्रकार के व्यसन के आदी हो चुके थे और अपराधियों के साथ मिलकर छोटे मोटे अपराध करने लग गए थे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बच्चे बड़े होने के बाद काम में लग गए थे। लेकिन कभी कभी बचपन सबको याद आ जाता था। कुछ शासकीय अधिकारी बन गए थे, कुछ खेती बाड़ी कर रहे थे,
कई कारावास में जीवन गुजार रहे थे, कुछ साहित्यिक क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे थे, कुछ पुश्तैनी व्यवसाय चला रहे थे, कई नेतागिरी में अपना भाग्य आजमा रहे थे। चिड़ियाएं खेत चुग चुकी थीं, जिसको जो बनना था बन चुका था या बनने की ओर अग्रसर था। अपने अपने काम में सब लग चुके थे। कईयों को गांव, समाज, शहर में सम्मान मिल रहा था, कुछ सम्मान पाने को तरसते थे। जो लोग गांव से बाहर रहते थे, उन्हें अपने गांव, खेत, खलिहान, नदी नाले, पहाड़ियाँ, हरे भरे खेत, आकाश में उड़ते परिंदे, अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेले गए खेल, की गई अटखेलियाँ हमेशा याद आती थी। जो गांव में थे, उन्हें शहर वाले दोस्तों की याद आती थी। जो गलत रास्ते पर चल पड़े थे, उन्हें लगता काश हम भी पढ़ लिख लेते तो हम भी सम्मानजनक जीवन जीते। सारे संसार में कई प्रकार के रास्ते हैं। जो हीर, रांझा, लैला, मजनू बने थे, उन्हें लगता काश ये सब चक्कर में न पड़ते। कोई काम धंधा और गुण न होने के कारण उनकी हीर और लैला भी त्याग चुकी थी और शादी करके अपने अपने घर बसा चुकी थी, क्योंकि रांझा और मजनू के साथ उन्हें अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। रास्तों का चुनाव अगर जीवन में सही हो जाता है तो आदमी शांतिपूर्वक व्यवस्थित जीवन जी लेता है और न होने पर सारा जीवन भटकना पड़ता है। जो सफल नहीं हो पाए थे, उन्हें माँ बाप और शिक्षकों की बातें हमेशा याद आती थी। काश हम लोग भी बड़ों का कहना मान लेते तो जीवन भर पछताना न पड़ता। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि हमारा जीवन तो जैसे तैसे गुजर जाएगा और गुजर रहा है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, योग्यता अर्जित करें, जिससे कि उन्हें ये दिन न देखने पड़े जो हम देख रहे हैं। लेकिन अभी भी वही हाल था जो उनके समय पर था। रास्ते दिखाने पर भी बच्चे रास्तों से भटक रहे थे और कुछ रास्तों पर चल रहे थे। यह भी देखा जा रहा था जो परिस्थितिवश गलत रास्तों पर चले गए थे, वो अनुकूल स्थिति आ जाने पर उनमें सभी प्रकार का सुधार हो गया था। लेकिन जो आदतन अपराधी थे, कैसी भी परिस्थिति में उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। शायद प्रभु के तरफ से ही संसार में हर प्रकार के लोग रहें, यह व्यवस्था की गई है जिसे कोई नहीं समझ सकता। समाज कितना भी सुधार लें, जेल खानों में बंद कर लें, आदतन अपराधियों में कोई सुधार नहीं होता है और सज्जन व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपराध और दुष्टता की ओर अग्रसर नहीं होता है। शायद यही नियति है जो मनुष्य के साथ जुड़ी है। धन्यवाद।